कि रईस की मौत पर हिजबुल्ला भी भड़का है। इजराइल को हिजबुल्ला की खुली धमकी, इजराइल का हाथ हुआ तो अंजाम बुरा होगा। लेबनान का खतरनाक आतंकी संगठन है हिजबुल्ला, जिसकी तरफ से यह धमकी दी गई है और कहा गया है कि अगर इस पूरे जो कुछ भी हुआ है उसमें इजराइल का हाथ निकला, ऐसा हुआ तो फिर अंजाम बुरा होगा। प्रश्न उठ रहा है इस समय और काफी दिन तक उठता रहेगा कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये नेचुरल कॉज है, जिसके कारण या किसी साजिश खास करके इजराइल द्वारा करी गई है। इजराइल इस तरह की हादसे करने में माहिर है और ईरान के अंदर तो खासकर इजराइल ने कई उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट इंजीनियर्स को मारा है, टारगेटेड किलिंग करी है। तो हिजबुल्ला की सीधे सीधे धमकी, मतलब आशीष, ये उस प्रश्न को बल मिलता है कि अब हालात आगे किसी भी तरीके से बिगड़ सकते हैं, बदल सकते हैं। देखिए, एक बहुत ही संवेदनशील समय चल रहा है विश्व के लिए, विशेष तौर पर ये कई देशों को एक साथ में इस युद्ध की चपेट में खींच सकता है। अगर किसी तरह का सबूत या किसी तरह का जो संशय है अगर वो बढ़ा तो फिर ये कई देशों को एक साथ में चपेटे में लेगा और हिजबुल्ला उसमें से अपना एक एंगल जरूर देखने की कोशिश कर रहा है। देखिए, एक डिफॉल्ट सी बात होती है कि ईरान के किसी एक बड़े लीडर को अगर इस तरह से सस्पिशियस तरीके से एक सर्कमस्टेंसेस में इस तरह के अगर मौत हो जाए तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका हो या फिर इजराइल हो, इन दोनों देशों पर जो कई उनके दुश्मन देश हैं वो सवाल उठाने के लिए एक मौका सा मिलता है और यही चीज यहां पर लेबनान भी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं आपको जरूर ये बात ध्यान दिला दूं कि जिस तरह से ये एरिया, इजराइल और मिडिल ईस्ट का एरिया जो इस तरह से बारूद पर बैठा हुआ है ना, इस तरह की चिंगारी एक बहुत बड़े आग में बहुत जल्द बदल सकती है। ऐसे में यह भी जरूर देखना होगा कि इस पूरे सीक्वेंस को लेके, इस पूरे इंसिडेंट को लेकर अमेरिका किस तरह से अपना रिएक्शन देता है। इजराइल और हमास के बीच में उसने तुरंत अपनी फ्लीट्स लगा दी थी, पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स लगा दिए थे। क्या यहां पर भी थोड़ा सा शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करेगा? देखने वाली बात देखना होगा। अच्छा, एक और बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। रईसी की मौत से मिडिल ईस्ट में हड़कंप मच गया है। मिडिल ईस्ट के कई देशों में अलर्ट जारी हुआ है। इजराइल की भूमिका हुई तो जंग की आशंका, ईरान और इजराइल में जंग से हालात और ज्यादा खराब होंगे तो तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। मिडिल ईस्ट के कई देशों ने अलर्ट जारी किया है। इजराइल की भूमिका को लेकर अभी कई तरह की बातें जरूर की जा रही है, लेकिन अगर ऐसा हुआ, भूमिका कहीं पर साबित हो जाती है तो जंग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अब कुछ सवाल देख लेते हैं। हादसा या हत्या, कहां क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर? पूर्वी अजरबैजान प्रांत की राजधानी तबरेज के पास, तबरेज से 50 किलोमीटर दूर हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई, जिसे कहा जा रहा है कि मौसम खराब। हादसे की क्या वजह? खराब मौसम की वजह से विजिबिलिटी काफी कम थी, ये फिलहाल बताया जा रहा है। अभी इसे लेकर हालांकि और चीजें साफ होना बाकी हैं। कहां गए थे इब्राहिम रईसी? अजरबैजान में एक उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने। क्रिस कलासी और खुदाफरीन बांध का उद्घाटन किया था उन्होंने। उद्घाटन के दौरान अजरबैजान के राष्ट्राध्यक्ष भी वहां साथ थे। उद्घाटन के बाद हेलीकॉप्टर से तबरेज शहर की तरफ रवाना हुए थे, वहां जा रहे थे, लेकिन इसी बीच हुआ। अजरबैजान पर शक आखिर क्यों यहां पर बन रहा है? देखिए, ईरान और अजरबैजान शिया मुल्क, मगर दोनों में कुछ कड़वाहट। अजरबैजान के अमेरिका और इजराइल से गहरे संबंध है। अजरबैजान इजराइल को तेल एक्सपोर्ट करता है। ये वो पॉइंट्स हैं जो इस प्रश्न को अजरबैजान पर आखिर क्यों शक है इसे पुख्ता करता है। बदले में इजराइल से हथियार और सैन्य उपकरण मिलते हैं। आर्मेनिया से जंग में इजराइल अजरबैजान के साथ खड़ा था। ईरान में इजराइल के जासूसी नेटवर्क में अजरबैजान की भूमिका भी थी। तो इसको कुछ और इसके पॉइंट्स ये हैं कि अजरबैजान और ईरान के रिश्ते बिगड़ सकते हैं अगर इजराइल का हाथ इसमें हुआ तो क्या होगा? हिजबुल्ला ने इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दे दी है। मिडिल ईस्ट में जंग का एक और मोर्चा खुल सकता है। तेल और सोने की कीमतों में उछाल आ सकता है इसके बाद। ये तो वो बातें हो गई जिनको लेकर अभी आशीष हम कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। अगर मैं छोटे में आपसे समझना चाहूं कि अब क्या होगा आगे, क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, इस तरह के जब सिचुएशन होती है तो उसे बड़े पैमाने पर रोकने से बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है। उसे बड़े पैमाने पर ले जाते हुए कोई रोक दे कोई बड़ी ताकत। देखिए, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो, वो बड़े पैमाने पे मतलब ज्यादा से ज्यादा नेटो का एक पैसिव इन्वॉल्वमेंट होगा, एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, पैसिव होगा। इजराइल और हमास के बीच में होने में क्या होगा? यही दो देश रहेंगे, थोड़ा बहुत जॉर्डन या हिजबुल्ला टाइप या ईरान टाइप उसमें इन्वॉल्व होंगे। लेकिन जब ऐसे आर्मेनिया, साथ ही साथ अजरबैजान, साथ ही साथ ईरान और फिर उसमें इजराइल और अमेरिका वाला एंगल अगर जुड़ जाए
तब फिर आप ये मान के चलिए कि लगभग आधी दुनिया युद्ध के घेरे में होगी। और ऐसे में चाहे सोना हो या चांदी, तेल हो या फिर गैस या फिर अन्न हो, ये सब कुछ के दाम बढ़ने तय माने जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक दो देश नहीं, जो मैंने दो एग्जांपल शुरुआत में दिए ना, एक दो देश नहीं, एक रीजन नहीं, कई देशों को इसमें इस आग की इस युद्ध की आग में उसे आंच झेलना पड़ेगा। और इसीलिए इसके कई दूरगामी और बहुत बड़े परिणाम होते हैं और वो मल्टी सेक्टर में होंगे। वो कृषि क्षेत्र में होंगे, वो आयात निर्यात में होंगे, वो तेल में होगा, वो गैस में होगा, वो सोने में होगा, वो चांदी में होगा, वो बाकायदा पूरे जो सप्लाई चेन है विश्व की उसे डिसरप्ट करेगा। बिल्कुल, ये आशंकाएं हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन सवाल ये कि क्या ऐसा हुआ है? अभिषेक, जो कहा जा रहा है, जिसको लेकर अभी हालांकि आशंकाएं हैं और उस पर धमकियां भी मिल रही हैं, क्या अजरबैजान इजराइल के साथ मिलकर ऐसा कर सकता है? ऐसी संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं क्या? देखिए, जो आशीष कह रहे थे वो सच्चाई है। अजरबैजान और इजराइल के जो रिश्ते हैं वो जगजाहिर रिश्ते हैं। और ये फैक्ट था कि जब आर्मीनिया अजरबैजान का वार चल रहा था तो ये ग्राउंड जीरो से मैंने देखा था काराबाग वार, नागार्नो काराबाग के वार जोन में, कि वहां पर जो जिन हथियारों से अटैक हो रहे थे वो इजराइल के ड्रोन अटैक वहां पर हुए थे। और इसको लेकर आर्मीनिया में बड़ा हंगामा भी हुआ था कि इजराइल कैसे अजरबैजान की मदद कर सकता है। ये काफी हंगामा हुआ था। एक बात मैं आपको और बताऊंगा कि ये देखने वाली बात होगी कि अली खामेनेई जो वहां के सर्वोच्च नेता, उनका रुख क्या होता है। क्योंकि इब्राहिम रईसी तो नंबर 2 थे, नंबर 1 पोजीशन जिनकी थी वो अभी भी अपनी जगह पर हैं, 85 साल के हो चुके हैं और वो वहां के सुप्रीम लीडर हैं। उनका क्या रुख होगा, ये वो कितनी हार्ड लाइन लेते हैं, इस पर डिपेंड करेगा। और एक बात पे और ध्यान देना होगा कि देखिए, भारत का भी रिश्ता है, वो उस पर भी इंपैक्ट आ सकता है। क्योंकि चाहबार जो पोर्ट है 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और इसी पिछले महीने की बात कर, इसी मई की बात करूं मैं, तो भारत के जो शिपिंग मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, वो बाकायदा इलेक्शन कमीशन से स्पेशल परमिशन लेकर के वो तेहरान गए हैं। चाबार पोर्ट पे 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है भारत और ईरान के बीच में। और भारत के लिए प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो ग्लोबल भारत का जो आउटलुक है और जिस तरह से भारत से का निर्यात सेक्टर है, तो भारत पर भी इसका एक बड़ा असर हो सकता है। इसलिए हम भी इससे अछूते नहीं रहेंगे, हमारी भी कंसर्न वहां पर शामिल हैं। बिल्कुल, तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं और आशीष ने भी जिस तरह से एक्सप्लेन किया, संभावनाएं हैं कि तनाव आगे बढ़ सकता है अगर ये भूमिकाएं जो अभी सस्पिशियस दिखाई दे रही हैं वो साबित हो जाती हैं तो। और रईसी की मौत पर इजराइल की पहली प्रतिक्रिया सामने आ गई है। क्रैश लैंडिंग से इजराइल ने दूरी बना ली है। यरूशलेम पोस्ट ने खराब मौसम को इसके लिए जिम्मेदार बताया। ईरान इजराइल में टेंशन बढ़ने की संभावना बनी हुई है। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, राष्ट्रपति रईसी की मौत से सदमे में है ईरान। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को झटका लगा है, एटमी पावर बनने की असरत को भी झटका है। रईसी ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाने में लगे थे। दुनिया के कई मुल्क इससे बेहद खफा थे। और साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि कल से ईरान में राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया शुरू होगी। ईरानी संसद में कल हाउस ऑफ द नेशन का सेशन होगा। मोहम्मद मुखबर को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर बघेरी कानी होंगे कार्यवाहक विदेश मंत्री। तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।